2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं, सब लोगों को ज्वाइन कर लेने में। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो हमें पता है रीन्यूएबल रिसोर्स क्या है, कि सूरज हर दिन निकलना है, हवा रोज चलनी है, सी वाटर रोज बहना है, दरियाओं में पानी बहता है और उसको बहना है। ये रीन्यूएबल है, ये खुद ब खुद होता रहेगा, इसमें हमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, इसमें आपको अमल दखल करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई अमल दखल करने की जरूरत है। ये कुदरत का वो निज़ाम है और वो अपने निज़ाम के तहत चल रहा है। रोज सुबह सूरज तुलू हो रहा है, बारिश होनी है, बारिश हो रही है, बारिश नहीं होनी, बारिश नहीं हो रही, वो उसका प्रोसेस है। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो खुद ही अपने आप को रीन्यू कर लेता है। लेकिन जो अच्छा, ये हो गए रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? लकड़ी है, लकड़ी को हमने जलाया, लकड़ी जल के खत्म हो गई, वो रीन्यू नहीं हुई। ठीक है, इसी तरीके से कोल, वो भी रीन्यू होगा। आपने दरख्त लगाए, आपने पौधा लगाया, पौधा दरख्त बन गया, लेकिन वो उसका एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, वो अपने वक्त के मुताबिक रीन्यू होगा, वो इतनी जल्दी अपने आप को नहीं बदलेगा, उसमें आपके एफर्ट चाहिए। उसमें आपकी क्या एफर्ट चाहिए, कि आप अगर पौधा उगाते हो, वो पौधे से दरख्त बनेगा। आपने बीज ही नहीं लगाया तो दरख्त खुद ब खुद नहीं बनेगा। तो वो रीन्यू नहीं होगा जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करते, आप उसमें अपना एफर्ट पुट नहीं करते। कोल है, कोल आपने इस्तेमाल किया, उससे एनर्जी कंज्यूम हुई और वो खत्म हो गया, उसको रीन्यू तो नहीं कर सकते ना। आपने कोई चीज है, कॉपर है, आपने उसको कंज्यूम किया, वो खत्म हो गया, आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाती हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं ये डेवलपमेंट पे डिपेंड करते हैं। जो इसका पहला रिसोर्स है वो है पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या? हमें पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी मादनियात हैं, हमें पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन हम इतने पोटेंशियल नहीं है कि हम उसको यूज कर सकें। हम में इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम उसको निकाल सकें। किस तरीके से? कि हमें पता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारा कॉपर है, बहुत सारा सोना है, गवादर में बहुत सारा कोल है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसको निकाल सकें। हम उस सोने को निकाल सकें या हम उस कॉपर को निकाल सकें, इतना हमारे पास रिसोर्स ही मौजूद नहीं है। तो वो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, कि हमारे पास वो रिसोर्स मौजूद तो है लेकिन हम उस रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उसके बाद आता है एक्चुअल रिसोर्स। अब हमें पता है कि हमारे पास गवादर में बहुत सारा कोल है, लेकिन हम उसको नहीं निकाल पा रहे, लेकिन कुछ हद तक हम कोल निकाल रहे हैं। दो हमने सुई गैस के लिए दो हम लोगों ने खोदे कुएं और उससे हम अपनी गैस कंज्यूम कर रहे हैं। उस हद तक तो नहीं कर रहे जिस हद तक हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, वो हमारा हो गया एक्चुअल रिसोर्स, कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है,
पहला था पोटेंशियल, कि हमारे पास पोटेंशियल ही कितना मौजूद है। दूसरा हो गया एक्चुअल, कि एक्चुअल में हम कितना, इन रियलिटी हम कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं। तीसरा है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज के, इसकी जो सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको ये दे दूं कि आपको पता है कि ऑयल की जो मसनूआत है, अमेरिका किस तरीके से उसको रिजर्व कर रहा है। अगर पूरी दुनिया में ऑयल खत्म हो जाता है, और लेट्स सपोज अमेरिका ने 60 साल का ऑयल अपने पास रिजर्व कर लिया है, रिजर्व उस रिसोर्स को रिजर्व कर लिया है, तो अगर पूरी दुनिया से ऑयल खत्म भी हो जाता है तो अमेरिका 60 साल तक चल सकता है। 60 साल तक उसको ऑयल की रिसोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने इतना ऑयल रिजर्व कर लिया था। ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद चौथा जो रिसोर्स है, चौथा और आखिरी रिसोर्स होता है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स क्या होता है कि किसी कंट्री में कोई रिसोर्स है, किसी कंट्री में कोई लहर बह रही है, हमने बोल दिया जी ये लहर हमारी है, अब से इसमें आप यूज नहीं करेंगे, हमने उसको स्टॉक कर ली। अच्छा, हम क्या नेचर के किसी भी चीज को इस तरीके से स्टॉक कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है आईआर में। मैंने आपको शायद पहले भी मिसाल दी थी कि एक बहुत बड़ी एमएनसी है नेस्ले, उन्होंने एक पूरी लेक पे कब्जा कर लिया और उन्होंने कहा कि ये लेक हमारी है और इसका पानी कोई भी यूज नहीं कर सकता सिवाय हमारे, ये नेस्ले की लेक है। भाई, आप किसने, आपने लेक किससे खरीदी? उस कंट्री से खरीदी जिस कंट्री की वो लेक है। लेकिन ऐसा कोई बाइंडिंग या ऐसा कोई लॉ तो नहीं है कि आप लेक्स और रिवर्स को खरीद और फरोख्त कर सको। इसमें बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स, बहुत बड़े बड़े क्रिटिक आ रहे हैं। जिसके पास पावर है वो अपनी मनमानी चला रहा है, वो अपने हिसाब से उस इकोनॉमी को या अपने हिसाब से उन चीज़ों को मोल्ड कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारी टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसका हल क्या है? क्या इसका हल होना चाहिए? वॉट इज दी solution for these problems? What are the solution for these crises? What are the examples we can have to explain these phenomena? कि हम किस तरीके से उसको सोल्यूशन कर सकते हैं या सोल्यूशन उस चीज़ का प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा जो सोल्यूशन ग्लोबली डिस्कस होता है वो ग्लोबल वेलफेयर का सोल्यूशन है थ्रू कॉरपोरेशन। आप ग्लोबल वेलफेयर भी उस वक्त कर सकते हो जब आप कोऑपरेशन करोगे। आपके दरमियान, कंट्रीज के दरमियान, रियासतों के दरमियान कोऑपरेशन है ही नहीं, तो आप उन मसले मसाइल को कभी सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। आपकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बहुत सारा दुनिया का ऐसा हिस्सा है जो खाली पड़ा है और सारी पॉपुलेशन, एक बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन एक जगह जगह जमा है। तो आपको अपनी पॉपुलेशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको फैलाना पड़ेगा। कनाडा में आइंदा आने वाले 5 सालों में वो कितने करोड़ लोगों को बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे हैं? उनके पास पॉपुलेशन नहीं है, उनके पास, उनको अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है। वो इसीलिए तो तरजीह दे रहे हैं कि आप आए, आप हमारे साथ यहाँ पे आप अपनी तालीम हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, यहाँ पे आके आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। क्योंकि उनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पे उतनी पॉपुलेशन ही नहीं जितना बड़ा वो कंट्री है। अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी भी किस तरीके से चलेगी? ऑल्दो वो एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उसको डेवलप रहने के लिए और उसको उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पॉपुलेशन की नीड है, तभी वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी आगे बढ़ेगा। अब वो हर लोगों को तो नहीं बुला रहे, वो ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो कि वेल एजुकेटेड हो, इंटेलेक्चुअल हो, वो भी देख भाल के बुला रहे हैं ना। ये तो नहीं मुंह उठा के कोई भी जा सकता है कनाडा में, भी चली गई आप भी चली गए, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उनकी कुछ गाइडलाइन है, हमें उस पर खड़ा उतरना है, तब हम जा सकते हैं। अगर हम वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं उस वक्त तो हम जा सकते हैं, लेकिन अगर हम वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे तो हम वहां पे मौजूद नहीं हो सकते। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो दो टाइप के, दो तरह के गुड्स को डिफाइन करता है। एक होता है प्राइवेट गुड्स और एक होता है पब्लिक गुड। ठीक है। प्राइवेट गुड क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन अमंग एजेंट्स फॉर गुड कंजम्पशन। हमारा फूड है,
हमारे दीगर और खाने पीने की या यूज़ करने की रिसोर्सेज है वो तो हमारा प्राइवेट गुड हो गया, सही है कि ये हम प्राइवेटली खा रहे हैं पी रहे हैं। पब्लिक गुड क्या हो गया, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हवा पब्लिक गुड है, वाटर पब्लिक गुड है, पानी हर किसी को चाहिए, हवा हर किसी को चाहिए, रहने के लिए लैंड हर किसी को चाहिए, जलाने के लकड़ी कोल पेट्रोलियम कंजम्पशन हर किसी को चाहिए, क्योंकि ये हर किसी की नेसेसिटी है। अब ये स्टेट्स पे, अब ये कंट्रीज पे डिपेंड करता है कि वो अपना इकोनॉमिक गुड किसको, अब बहुत सारी मिस कंट्रीज। आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, अटक रही है। अब ठीक है, बेहतर है अब। मिस मुझे खदीजा। बेहतर है खतीजा, साउंड अब। मिस आई डोंट नो, अब तक क्लियर नहीं है। आप बोल रही हैं कुछ, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं अभी बोलना स्टार्ट हुई हूँ। अच्छा जी। यस मिस, अब आ रही है। ओके। जो मैम प्रीवियस पॉइंट एक दफा और रिपीट कर दें प्लीज। कोऑपरेशन का। यस मैम, यस मैम। अच्छा, जो ग्लोबल। पब्लिक गुड के बारे में आप बता रही थी। जी हाँ, मैं वही पॉइंट को दोहरा रही हूँ। अब जो प्राइवेट गुड है ये मैंने आपको बता दिया। या हमारे लिहाज से प्राइवेट गुड ये हो सकता है कि हमने एडिडास के जूते पहनने हैं, हमने नाइकी के जूते पहनने हैं, हमने किसी चीज़ और के किसी और ब्रांड को इस्तेमाल करना है, हमने इसका प्राइवेट गुड बोल दिया। हमने अगर एडिडास के जूते नहीं भी पहने तो भी हमारा काम चल जाएगा, दीज आर दी प्राइवेट गुड्स। लेकिन अगर हवा नहीं है साफ, पानी नहीं है पीने को साफ, तो हमारा काम नहीं चल पाएगा, ये पब्लिक गुड हो गया। अब कंट्रीज को ये मॉडल दे दिया गया है कि वो अपना प्राइवेट और पब्लिक गुड डिफाइन करें कि भाई आपका प्राइवेट गुड क्या है, पब्लिक गुड क्या है, आप किसको अपना प्राइवेट गुड समझते हैं, किसको अपना पब्लिक गुड समझते हैं। अब बहुत से कंट्रीज या बहुत सी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऐसी हैं, नेस्ले जैसी, कि जो पानी के लेक्स को भी अपना प्राइवेट गुड समझती हैं कि वो हमारी रिसोर्स है और वो लेक पे हमारा कब्जा है, तो लिहाजा उस लेक से कोई पानी नहीं ले सकता या उस लेक से कोई पानी नहीं पी सकता, उससे सिर्फ हमारा वो उससे हमारी इजाज़त के बगैर उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो कंट्रीज को, रियासतों को और ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं इनको अपने इकोनॉमिक गुड्स डिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है कि आपके लिहाज से आपका प्राइवेट गुड क्या है, आपके लिहाज से आपका पब्लिक गुड क्या है। तो उसी लिहाज से हम अपनी चीज़ों को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मोनोपोली चल रही है पावर में डेवलप कंट्रीज की, तो यहाँ पे भी उनकी मोनोपोली चल रही है। इन्वायरमेंट में भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा है हमें। इन्वायरमेंट में भी वो कहते हैं कि भाई हम अगर हम पावरफुल है तो हमारा कब्जा है, आप लोग कुछ भी कर लें। अब वो पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सामने रियासतें भी कुछ नहीं कह पाती। क्यों? इकोनॉमी है ना, आपको इकोनॉमी बना के दे रहे हैं, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहे हैं, आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कैसे उनको कुछ बोल सकते हैं? आप भी उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। आपको कैपिटलिज्म ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्होंने बहुत सारी सहूलत तो प्रोवाइड की, लेकिन बहुत सारे हकूक आपसे ले लिए और आपके बहुत सारे राइट्स को मोल्ड कर दिया और कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और जिस पे आप कुछ बात भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपका राइट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। कैसे बोलेंगे? भाई हम तो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, हमारी तो ये तय था, हमने तो इतना बोला था, हम तो वो कर रहे हैं। लेकिन बाद में उसका चेक एंड बैलेंस कौन रखता है? खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड जैसे कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में। अच्छा जी, थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा स्टेटिस्टिक्स बता देती हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेटिस्टिक बता रही हूँ कि वहाँ की 2% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है, ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, 2%, यूनाइटेड स्टेट का मैं ये स्टैटिस्टिक बता रही हूँ कि 2% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है 25% ग्लोबल रिसोर्सेज को यूज कर रही है। सिर्फ 2% पॉपुलेशन दुनिया की 25% रिसोर्सेज को यूज कर रही है। कितना बड़ा अनबैलेंस है, कितना बड़ा अनबैलेंस है और कितना बड़ा नुकसान है। इससे इन्वायरमेंट भी नुकसान में, इससे हम भी नुकसान में, इससे पब्लिक भी नुकसान में,
क्योंकि अगर 2% पॉपुलेशन 25% यूज कर रही है रिसोर्सेज, इसका मतलब 98% पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन सिर्फ 75% की रिसोर्सेज यूज कर रही है। वो किस तरीके से उनके दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो किस तरीके से उनके दरमियान इक्वेबली जनरेट हो सकते हैं। तो ये बैलेंस इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस बैलेंस को ख़राब करेंगे तो ये सारे मसले मसाइल आएंगे जो आज की दुनिया में आप देख रहे हैं। अच्छा जी, एक और पॉइंट जो कि डेवलप्ड कंट्रीज का है, जिसकी मिसाल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। अनएथिकल डिस्पोजल्स ऑफ वेस्ट बाय डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डेवलप्ड कंट्री है, शिफ्टिंग ऑफ देयर डर्टी इंडस्ट्रीज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रीज हैं, वो अपनी अब जो इंडस्ट्रीज है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लगा रही हैं, ताकि पोल्यूशन, वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो भी हो वो यहाँ पे हो, उनका माहौल ठीक रहे। उनको तो यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाता है सीधा सीधा, उनको प्रोडक्ट से मतलब है। आपने देखा आईफोन चाइना में बन गया है, आईफोन उनकी असेंबलिंग जो होती है वो चाइना में होती है, वो क्या कहते हैं, अमेरिका में तो नहीं होती। चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं। हम समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारे लिए कितने और नुकसान भी हैं। क्योंकि जब यहाँ पे एक फॉरेन इंडस्ट्री लगती है तो हम लोग खुद ही इतने नाअहल हैं कि हम चेक एंड बैलेंस रखते ही नहीं हैं। हम देखते ही नहीं है कि उसने इन्वायरमेंट का ख्याल रखा, उसने अपने वेस्ट डंपलिंग का ख्याल रखा कि वो अपना वेस्ट कहाँ पे डंप कर रहा है, कि वो अपना वेस्ट किस तरीके से डंप कर रहा है, कि वो अपना वेस्ट सही जगह पे डंप कर भी रहा है कि सीज में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, या वो हमारी आम जो रहने की जगह है वहाँ पे फैल रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो हाईली पोल्यूटेड होता है, और उससे जो बीमारियाँ होती हैं फिर वो क्यूरेबल भी नहीं होती हैं। और हम उसको क्योर उसका ढूंढने में, हमारे पास एक पेंडेमिक आया कोविड, अभी इसकी जो वैक्सीन आई है अभी उसके ट्रायल्स होंगे, उसके ट्रायल्स होंगे और देखा जाएगा कि वो इंसान पे किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, आया रिएक्ट कर भी रही है या नहीं कर रही। इसकी वैक्सीन प्रॉपरली आने में अभी भी 1 से 1.5 साल लगेगा। तो किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए उसकी वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वेस्ट से पोल्यूशन बहुत आसानी से फैल जाता है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा उसको दे रहे होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, जो कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और इससे लॉन्ग टर्म में आपको शॉर्ट टर्म टाइम ऑफ पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ तो मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपको झटका पड़ेगा वो उस पर कोई नहीं सोचता, ना हम, ना एमएनसीज, ना आजकल की रियासत। ठीक है, यहाँ भी हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो खत्म हो रहा है। हम लोगों ने इसको कंक्लूड कर लिया। अब जी आप लोगों के क्वेश्चन है अगर कोई तो आप लोग पूछ लें। मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी ले रही हूँ, तो इस वजह से अभी तक हमने अटेंडेंस नहीं ली थी। जिसका नाम लूँ वो अनम्यूट करके अपना माइक प्रेजेंट बोल दे। If you have any questions, you can ask. आशिर अली मौजूद है? नहीं है। आशिर अली मौजूद नहीं है क्लास में? नो। अजिया? अजिया भी मौजूद नहीं है। अलीशा? अलीशा? Present, ma'am. Alisha. ओके। अमाल? अमल? Present. Present. ओके। दिलबर अली? Present. ओके। धनवा? प्रेजेंट। हिना? प्रेजेंट। हुनैन? हुनैन मौजूद नहीं है। किंजा? किंजा भी मौजूद नहीं है। ओके।
ओके, किरण, किरण भी हमारे साथ मौजूद नहीं है। कुंजा, कुंजा, कुंजा पहले थी लेकिन अभी मौजूद नहीं है। मोहम्मद काशान, मोहम्मद काशान फारूक मौजूद नहीं है हमारे साथ। मोहम्मद उमैर भी मौजूद नहीं है हमारे साथ। माहीन, माहीन मौजूद है? माहीन भी मौजूद नहीं है। मरियम भी मौजूद नहीं है। महविश, प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद मौजूद है? मोहम्मद भी मौजूद नहीं है हमारे साथ। मोहम्मद अली मिनहाल मौजूद है? मोहम्मद अली मिनहाल भी मौजूद नहीं है। मोहम्मद हारून, मोहम्मद हारून भी मौजूद नहीं है। मोहम्मद शामिर, Present. ओके। मोहम्मद सुभान, मोहम्मद सुभान भी मौजूद नहीं है। मुंतहा खलील, वो भी मौजूद नहीं है। किरत, रुमैसा, सादिया, Present, ma'am. ओके। सनाहिरा, एब्सेंट। शाहजेब, एब्सेंट। सिद्रा, एब्सेंट। सुमैका, Present, ma'am. ओके। सैयद लारिब अली जाफरी, एब्सेंट है। सैयद मेहदी, सैयदा मिधत, वर्दा, वर्दा, Present, miss. ओके। जीनत, जीनत, जीनत हमारे साथ नहीं है। शहाब, Present, ma'am. ओके। खतीजा, खतीजा मौजूद है। प्रेजेंट मिस। सना, सना यूनुस, एब्सेंट। मोहम्मद तहा, मोहम्मद तहा भी हमारे साथ मौजूद नहीं है। तहरीम उमर, तहरीम, Teacher. ओके। हिबा, हिबा, हिबा भी मौजूद नहीं है। सैयदा नबा, सैयदा नबा भी मौजूद नहीं है। काशान, प्रेजेंट मिस। ओके। अरीशा, अरीशा, अरीशा भी मौजूद नहीं है। मोहिउद्दीन, मोहिउद्दीन, Yes, ma'am. Present. ओके। चलिए हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी समरी दूंगी। मैं गूगल क्लास में आप लोगों को उसका लिंक भेज दूंगी। आप लोग गूगल क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आज हमने जो भी डिस्कस किया है आप लोग गूगल इस्तेमाल करें, नो इशू। आपको कुछ भी इस्तेमाल करना है, कोई भी सोर्स इस्तेमाल करनी है, लेकिन आपने मुझे 2 पेजेस की समरी लिख के देनी है एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक के रिलेटेड। आज हमारा बहुत डिटेल लेक्चर हुआ है और जो भी इन्हीं चीज़ों को आप अगर स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे, बाकी जितने भी गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना के भी भेज दूंगी और वो आपके पास गूगल क्लास में लिखी हुई भी होगी। मुझे आपकी हैंड रिटन चाहिए, मैं कोई क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए। मिनिमम आपको वर्ड्स 500 लिखने हैं, मैक्सिमम 1000। ओके, ये सारी गाइडलाइन आप लोगों को मिल जाएगी और ये आप लोगों को सबमिशन का टाइम भी मैं दे दूंगी, 1 हफ्ते का दे दूंगी, क्योंकि ये सिर्फ इस वजह से मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आप लोगों को अपने जो टॉपिक्स हैं वो साथ के साथ रिवाइज हो जाए और आप उन लोगों को तैयार कर लें, ताकि आप लोगों को पेपर के वक्त कोई भी परेशानी मौजूद ना हो। और जो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के जो मार्क्स हैं उसमें ये मार्क्स मैं इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। बहुत अच्छी क्लास रही हमारी। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना हम क्लास एंड कर दें। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। No, ma'am. मैम, असाइनमेंट बना के आप सबमिट करेंगे, मतलब जो हमें देना होगा वो वर्ड पे बना के देना होगा?
आपको सॉफ्ट कॉपी देनी है और आपको वो गूगल क्लास में ही लगा देनी है। गूगल क्लास में आप अपना असाइनमेंट रख सकते हैं और मैं वहीं से चेक कर लूँगी ऑनलाइन। यू डोंट नीड Okay, okay, ma'am. फिजिकली कम टू इंस्टीट्यूट और सबमिट दिस। ओके मैम मुझे कुछ पूछना है। जी जी पूछें। मैम मेरे पास जो सेल फोन है उसमें गूगल क्लासरूम नहीं हो सकती, तो मैं कहाँ सबमिशन दूँ? आप मुझे मेरी क्या कहते हैं जीमेल की मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें भेज दीजिएगा ओके ओके या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है ओके थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड? No. ओके नो मिस। हम यहीं पे अपना क्लास खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक अपने नए टॉपिक के साथ। हमारा जो नया टॉपिक है वो टेररिज्म है और हाउ टू काउंटर टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म क्या है और उसके इश्यूज क्या है और उसको हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. Yeah.